दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। देखिए, मार्केट ने आज के दिन भी तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है, बट कल के कंपैरिजन में कुछ खास आज देखने को नहीं मिला। स्मॉल कैप ने डेफिनेटली अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, 1.27% की तेजी। मिड कैप भी ठीक थे, लेकिन निफ्टी में कुछ खास नहीं था। स्टॉक्स ने काफ़ी सही परफॉर्म किया। मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स प्लस में ही आके बंद हुए। सेक्टर्स भी देख लेते हैं, मैक्सिमम सेक्टर्स प्लस में था। एनर्जी, मेटल ने अच्छा परफॉर्म किया। रियल्टी भी सही था। बाकी सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी आईटी ने। फार्मा थोड़ा सा गिरा था, बट आईटी बहुत ज्यादा पिट गया। 6% का क्रैश यहाँ पे देखने को मिला है। अब हो सकता है आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको जस्ट बता दिया कि आईटी कंपनीज क्यों गिरी है, लेकिन यहाँ पे अपन डेप्थ में जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना डैमेज हो सकता है आईटी कंपनीज के नंबर्स पे। और पास्ट की हिस्ट्री के हिसाब से भी अपन चेक करेंगे कि सिचुएशन कितनी खराब है, कितनी सही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे तो कल के दिन एसेंचर का स्टॉक गिरा था तकरीबन 10% के साथ में। क्रैश आप नोट कर सकते हैं। गैप डाउन के साथ में ओपनिंग थी, उसके बाद में बड़ी बिकवाली आती है। साथ में हम अपनी आईटी कंपनीज को देखें तो सबसे खराब परफॉर्म निफ्टी आईटी में इन्फोसिस ने किया, 7% का क्रैश। उसके बाद में टीसीएस 7% का क्रैश, कोफोर्ज 5% का क्रैश, एलटीआई 5% का, परसिस्टेंट भी कहीं ना कहीं 5% का। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ी कंपनीज की ज्यादा पिटाई हुई है, छोटी की भी हुई है। यहाँ पे डिफेंसिव अग्रेसिव दोनों तरह की कंपनीज आ चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें डिफेंसिव कंपनीज, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एलटीआई है। अग्रेसिव कंपनीज जिनका प्रॉफिट बहुत तेजी से बढ़ता है, कोफोर्ज है और परसिस्टेंट है। सो ये जो कंपनीज होती है ना, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होती है, मेजरली फंड पोर्टफोलियो के अंदर भी है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, देखो कुछ कुछ कंपनीज बची हुई थी, बट अब तो क्या ही कहे, परसिस्टेंट बचा हुआ था, लेकिन अब ये भी क्रैश कर रहा है। टॉप 2 होल्डिंग्स में उसमें आता है। खैर, फंड्स अंडर परफॉर्म, इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आईटी कंपनीज की वजह से। तो जब भी कोई सेगमेंट सेक्टर गिरता है, क्वेश्चन ये बनता है कि कितना गिरेगा, ये मौका है या धोखा है, और कैसे चीज़ों को देखना चाहिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रीज़न क्या है आईटी कंपनीज के गिरने के पीछे का। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं कि एक नया एआई टूल लॉन्च हो चुका है। यूएस का एक स्टार्टअप है जिसका नाम है एंथ्रोपिक। तो इसने एआई टूल लॉन्च किया है। अब एआई टूल की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। एआई आने की वजह से भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती है। जॉब जाती है लोगों की, ऑटोमेशन बढ़ता है, प्रॉब्लम्स कंपनीज फेस करती हैं। क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, पास्ट के अंदर भी ऐसा काफ़ी बार हुआ है। उसको भी अपन देखेंगे ताकि अपन जज कर पाए चीज़ों को अच्छे से। एंथ्रोपिक एक कंपनी है जो क्लाउड एआई बना चुकी है, और इसके साथ में और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म कंपनी लेकर आती है। फिलहाल जो कंपनी टूल लेके आई है उसके अंदर क्या होगा, लीगल वर्क, सेल्स सपोर्ट, डेटा एनालिसिस और भी काफ़ी सारे सेगमेंट है जो ऑटोमेट हो जाएंगे, यानी जिसको करने के लिए किसी इंसान की आवश्यकता नहीं है। एआई ये सारे काम कर लेगा। अब देखो, इंडियन आईटी कंपनीज कहीं ना कहीं यही सब काम करती है, और जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब यही काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं होगी, तो जो भी आईटी सेक्टर में है वो थोड़ा सा सोच के चले, क्योंकि यहाँ पे खतरा है। एक्सपर्टीज होनी चाहिए आपके पास में, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस करें। बाकी कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली जब कंपनी का कोई क्लाइंट है, वो कंपनी को पैसे दे रहा है कि आपको मैं इतने पैसे देता हूँ, आप ये काम करवाइए अपने एम्प्लॉय से। लेकिन अगर उनके पास में कोई ऐसा टूल आ जाए जिसमें वो खुद वो काम कर ले, तो फिर आईटी कंपनीज को क्यों वो काम देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यही फियर है कि ऑटोमेशन रिड्यूस कर देगी आउटसोर्सिंग डिमांड को। यानी यूएस की जो कंपनीज इंडिया को जो काम दे रही थी वो काम नहीं देगी, क्योंकि उनके पास खुद के पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा टूल होगा जो वो वहीं पर काम पूरा कर देगा, बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मैन पावर के साथ में। ठीक है, तो ये एक रीज़न है कंपनी के स्टॉक के गिरने का। मतलब पूरा बिजनेस इनका चौपट हो सकता है। डर तो काफ़ी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। साथ में ग्लोबल जो कंपनीज है वो भी गिरी है, उसके बेसिस पे जो एडीआर अपने हैं वो भी गिरे हैं। इंडियन कंपनीज भी नीचे गई है। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो आज नंबर्स नहीं खराब आएंगे, लेकिन मार्केट को रिएक्शन देना होता है फॉरवर्ड लुक करके, आगे का देख के। अभी की जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से मार्केट उसको डिस्काउंट में करेगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है। क्वेश्चन ये बनता है कि रीजन आपको पता चल चुका है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितना डेंट होगा आईटी कंपनीज को। डेफिनेटली यहाँ पे डेंट तो होगा, बट आईटी जो सेक्टर है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो पूरी तरह से चौपट नहीं होगा। कहाँ पे डेंट सबसे ज्यादा होगा,
आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एंथ्रोपिक का जो सॉफ्टवेयर है, मेनली लार्ज टीम, रेपिटेटिव टास्क, टाइम एंड मैन पावर बिलिंग, यहाँ पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा करने वाला है। यानी ऐसे जो टास्क है जो रिपीटेटिव होते हैं, कंटिन्यूसली करने होते हैं, जिसको ऑब्वियस है सॉफ्टवेयर इजीली कर सकता है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि जहाँ पे आईटी कंपनीज प्रेशर को फील करेगी, लो एंड कोडिंग और मेंटेनेंस, मैनुअल और रेपिटेटिव टेस्टिंग, L1 L2 सपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स बिल्ड प्योरली ऑन हेड काउंट एंड आवर्स, ये जो सिंपल टास्क है उसके ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे मार्जिन कंपनी के कम हो सकता है। और डेफिनेटली ये सिंपल टास्क मैक्सिमम आईटी कंपनीज करती है। अगर आप जो लोअर लेवल आईटी कंपनीज का काम देखोगे, मोस्टली कॉपी पेस्ट करने का काम होता है और ये सब चीज़ें कंपनीज करती है, एम्प्लॉयज करते हैं, मतलब ठीक है। वहाँ पे कुछ खास टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं, जस्ट एक सिस्टम होता है जो उनको समझा दिया जाता है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है, तो वो ऑब्वियस है एआई का टूल करेगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जब भी देखा, आईटी सेक्टर का सबसे अच्छी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये सेक्टर अडेप्ट बहुत अच्छी तरह से करता है। दुनिया में जो भी चेंजेस होते हैं, आईटी सेक्टर उसको ले लेता है, उसको अडेप्ट करता है। जैसे हमने देखा एआई, उससे पहले काफ़ी सारी और भी चीज़ें आती थी। सो हम ये देखते हैं कि ये जो आईटी सेक्टर है जिसके ऊपर अभी खतरा है, ऐसे कुछ टूल्स पास्ट में भी आए थे क्या? यस, काफ़ी बार आए थे। हर बार पैनिक था, हर बार सेक्टर ने अडेप्ट किया है। सो अच्छी बात यह है कि पैनिक था, इसका मतलब स्टॉक क्रैश हुए थे, बट उसके बाद में रिकवरी भी काफ़ी अच्छी आई थी क्योंकि ये कंपनीज अडेप्ट कर लेती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 2000 का जो क्रैश आपने देखा आईटी सेगमेंट के अंदर, और ग्लोबल ये क्रैश था। ऑटोमेशन टूल आया था उस समय, फिर ये था कि ऑटोमेशन आईटी जॉब्स को खा जाएगा। इन्फोसिस 80%, 90% क्रैश हुआ था उस समय। उसके बाद में क्या हुआ, मैनुअल वर्क रिड्यूस हो गया, ऑटोमेशन इंजीनियर्स हायर हुए और ओवरऑल आईटी डिमांड ग्रो कर गई आगे। ठीक है, बाद में कुछ साल हम बोल सकते हैं उसके बाद में। साथ में हम देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी आया था, AWS अभी आया है कुछ टाइम ही पहले। और इसमें फिर ये था कि डेटा सेंटर और ये जो सर्वर है ना, ये एडमिन जॉब, डेटा सेंटर और सर्वर की जो एडमिन जॉब होती है वो वैनिश हो जाएगी क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग आ चुका है। बट ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, साथ में हम आगे चलते हैं और इसमें हम ये देखते हैं लो कोड नो कोड प्लेटफॉर्म की कोडिंग नहीं होगी या तो बहुत कम होगी। और ये तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी है, वेबसाइट्स आ चुकी है जिसमें आप विदाउट कोड किए बिना आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। उसके बाद में क्या हुआ, ये अडेप्ट किया। ठीक है, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। साथ में हम ये भी देखते हैं कि मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी कोई अच्छी बात होती है या फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो स्टॉक चलते हैं और बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। तो उसकी वजह से जहाँ पे वो फेयर वैल्यूएशन पे होते हैं वो धीरे धीरे करके ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। और जब भी कुछ पैनिक होता है तो वो फेयर वैल्यूएशन से घट के अंडर वैल्यूड हो जाते हैं। और सेम सिचुएशन अपन ने देखी थी डॉट कॉम बबल में। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि बहुत बड़ी हाइप हुई थी और उसके बाद में जिस तरह से क्रैश हुई थी आईटी कंपनीज, लेकिन उसके बाद में ग्रेजुअली धीरे धीरे करके रिकवरी आई थी। तो इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम है, डेफिनेटली डेंट पड़ेगा कंपनी के नंबर्स पर। मैनेजमेंट कमेंट्री सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तब तक आईटी कंपनीज प्रेशर में रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे अडेप्ट ये कंपनीज करेगी उसके बाद में स्टॉक्स भी तेज होना शुरू हो जाएंगे। सो फॉर शॉर्ट टर्म दिस इज प्रॉब्लम, स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म दिस इज मौका, क्योंकि पहले भी ऐसा काफ़ी बार हो चुका है। सो यहाँ पे हम नोट करते हैं आईटी कंपनीज की यानी आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन क्या है। तो वैल्यूएशन अभी के समय है 27 का पी रेशियो। ये एक बॉटम था नियर टर्म का 2022 का, और तकरीबन तकरीबन हम बोल सकते हैं 22 की वैल्यूएशन। तो 5 का पी हो सकता है रिड्यूस इस प्रॉब्लम के आने के बाद में। आगे चलते हैं, कंपनीज को देखते हैं। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि किन कंपनीज को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो मार्केट ने आज आपको बता दिया है जिन कंपनी के स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरे हैं उन कंपनीज को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। टॉप 5 कंपनीज हैं, ये आपके सामने, इसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं टेक्निकल चार्ट के द्वारा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोसिस 12% नीचे सपोर्ट, यानी 10 से लेकर 15% का डिस्काउंट हो सकता है हमको
कंपनी के स्टॉक्स में मिल जाए। इसके बाद में अपन चलते हैं TCS पर, सपोर्ट पे ही है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, लेकिन अगले सपोर्ट की बात करें तो ये माइनर से सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है जो कि 13% नीचे है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी LTI माइंडट्री, इसमें भी ये जो सपोर्ट है 11% नीचे है। साथ में हम आगे चलते हैं परसिस्टेंट, 11% नीचे, ये असेंडिंग लाइन सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में आगे चलते हैं कोफोर्ज, यहाँ पे 8% दूर इसका असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो यस, आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम है, डेंट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, लेकिन कितना घटेगी वो आपको मार्केट ही बताएगा, प्राइस करेक्शन कंप्लीट करके या फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री में सुनना पड़ेगा अपने को। तो फिलहाल के लिए कंपनीज में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम काफ़ी जेन्युइन है। सो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को बनाएंगे। फिलहाल पिछले 3 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।